क्या आपके पास पैन कार्ड है? नहीं है तो इसे बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इशू करते हैं। पैन कार्ड के बारे में तो हम सभी जानते होंगे, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न की तरह ही अक्सर लोग पैन कार्ड का भी संबंध सिर्फ इनकम टैक्स भरने लायक लोगों से ही करते हैं और उनसे जोड़ लिया करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इंडियन हैं और थोड़े बहुत पैसे वाले भी हैं तो भले ही आप टैक्स भरते हो या आप टैक्स नहीं भरते हो, पैन कार्ड के बिना काम चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पैन कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैन कार्ड किसके लिए जरूरी होता है, हम कहां कहां इसका उपयोग कर सकते हैं और पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के टाइम पर आपको क्या वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट ने हर करदाता को एक यूनिक व्यक्तिगत पहचान देने और इनकम टैक्स भरने की प्रोसेस को ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए पैन नंबर जारी करना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे ये टैक्स चोरी रोकने और इनकम टैक्स पेयर्स की इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होती है उन पर निगरानी के तरीके के तौर पर इस्तेमाल होने लग गया। आज बहुत सारे कामों में पैन कार्ड का उपयोग होता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसका उपयोग कहाँ और कैसे होता है। पहला है इनकम टैक्स रिटर्न भरने में ये यूज होता है। देखा जाए तो यही सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है। वो सारे लोग जो इनकम टैक्स भरने लायक आमदनी पाते हैं, जैसे कि सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विस, संपत्ति लाभ वगैरह वगैरह, सबको मिलाकर उन्हें इनकम टैक्स भरना पड़ता है। फिर इनकम टैक्स चुकाने संबंधी विवरण सरकार को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से सौंपना पड़ता है। ये दोनों काम यानी कि इनकम टैक्स भरना और इनकम टैक्स रिटर्न भरना बिना पैन नंबर के पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन है लेकिन इंडिया में वो पैसा कमाता है और टैक्स भरता है तो भी उसे यहाँ का पैन नंबर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा उपयोग ये है कि ये यूज होता है बैंक से लेन देन करने में। मैं आपको बता दूं कि बैंक में बिना पैन कार्ड के आप अपना अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते। खाता खुलवाने से लेकर कैश जमा करने तक हर बैंक से रिलेटेड काम के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो गवर्नमेंट ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स यानी कि BSBDA को छोड़कर सभी तरह के बैंक खातों के लिए पैन नंबर देना जरूरी कर दिया है। सभी कैटेगरी के बैंक्स यानी कि पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक्स को इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BSBDA यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स छोटे बैंक अकाउंट होते हैं जिनमें कुछ प्रतिबंधों के तहत आप बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे खातों में कोई एक इंसान साल के दौरान टोटल डिपॉजिट 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकता। किसी भी एक समय इनमें 50,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं रखा जा सकता और किसी एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा रकम नहीं निकाली जा सकती है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के मामले में ये नियम लागू होता है। वैसे खाता खुलवाते समय अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होता है तो फॉर्म 60 का भी आप ऑप्शन जो है वो दिया गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फॉर्म नंबर 60 एक आवेदक की ओर से दिया जाने वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें वो इस बात की घोषणा करता है कि उसके पास पैन कार्ड जो है वो नहीं है। फॉर्म में आवेदक को अपने संबंध में कुछ डिटेल्स भी देनी होती है, जैसे कि वैलिड एड्रेस प्रूफ, इनकम टैक्स असेसमेंट की स्थिति और पैन कार्ड ना होने का वो एक रीजन भी देना होता है। इस पर सिग्नेचर करके वो इसे बैंक में पैन की जगह पर जमा कर सकता है। इसके बाद खाता धारक कैश में पैसे निकालना और जमा कर सकता है। फॉर्म 60 उसको उस बैंक में मिल जाएगा जहां आप खाता खुलवाने जा रहे हैं। फॉर्म 60 को बैंकों और पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी डाउनलोड आसानी से किया जा सकता है। फिर बैंक में पैसा जमा करने में और भुगतान भरने में भी ये यूज होता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा करने पर भी पैन नंबर आपको देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये चीज बैंक अकाउंट्स के अलावा फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD, टाइम डिपॉजिट यानी कि TD या रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD पर भी समान रूप से लागू होती है।
किसी भी सामान या सेवा की खरीद के लिए बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के माध्यम से पेमेंट करने पर भी एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा भुगतान पर पैन नंबर देना ही पड़ता है। और तो और अगर आपकी सेविंग एफडी या आरडी पर 10,000 रुपए सालाना से ज्यादा इंटरेस्ट बनता है तो इस पर टीडीएस कटता है। ये टीडीएस आपके नाम पर गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है। इसके लिए भी आपको अपना पैन नंबर बैंक को देना होता है और अगर आपने अपना पैन नंबर जमा किया है तो 10% टीडीएस कटेगा और अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो 20% टीडीएस कटेगा। पैन नंबर लोन लेने या टैक्स बेनिफिट के लिए भी जरूरी हो जाता है। आप किसी भी बैंक से या लोन ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, तो लोन प्रोवाइडर्स आपसे लोन एप्लीकेशन के साथ पैन नंबर मांगते हैं। होम लोन और एजुकेशन लोन पर सरकार टैक्स छूट भी देती है, लेकिन इस छूट को पाने के लिए भी पैन नंबर की नीड होती है। और तो और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको पैन नंबर देना जरूरी होता है। तीसरा उपयोग जो है वो ये है कि सौदों के लिए पैन जरूरी होता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने पर भी आपको पैन की जरूरत पड़ती है। ऐसा होता है कि अगर सौदा छोटा है तो पैन की नीड नहीं पड़ती, लेकिन एक सीमा से बड़े सौदों के लिए पैन नंबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर आप 2 व्हील व्हीकल को छोड़कर आप कार या फिर कोई और 4 व्हील व्हीकल लेते हैं तो इसमें पैन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए से अधिक कीमत की कार या कोई और मोटर व्हीकल खरीदने और बेचने वाले दोनों का ही पैन नंबर दर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 2 लाख से ज्यादा कीमत का गोल्ड, सिल्वर या और कोई कीमत मटेरियल या उससे बने ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस समय आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो सौदा करते समय आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो देना जरूरी पड़ जाता है। जैसे कि घर, जमीन, दुकान, होटल आदि। कारोबारी लेन देन में अगर कोई 2 लाख रुपए से अधिक का सौदा करता है तो उसे अपना पैन नंबर देना जरूरी होता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह का कारोबार करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटेल, सर्विस या कंसल्टेंसी, और उसका टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए से अधिक रही हो तो उसे भी पैन कार्ड नंबर रखना जरूरी है। और तो और अगर आप शेयर मार्केट या बॉन्ड्स में 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको सौदे के दौरान अपना पैन नंबर जो है वो देना पड़ेगा। इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह सभी तरह के सौदों में ये रूल लागू होता है। चौथा उपयोग है कि ये भुगतान या पेमेंट्स करने के लिए भी जरूरी माना जाता है। जैसे अगर आप अपने लिए 50,000 रुपए सालाना से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में भुगतान करते हैं तो भी आपको अपना पैन नंबर देना जरूरी है। और हाँ, बड़ी राशि वाले जीवन बीमा जैसे कि 50 लाख या 1 करोड़ वाले बीमा के लिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी लगानी पड़ जाती है और बिना पैन कार्ड के ये तो पॉसिबल ही नहीं है। होटल या रेस्टोरेंट की बिलिंग या फिर फॉरेन ट्रिप में इसकी जरूरत होती है। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट की सेवा का यूज करते हैं तो जो 25,000 रुपए से अधिक की बिल के पेमेंट है उस पर अपना पैन कार्ड आपको नंबर जो है वो देना पड़ता है। और तो और अगर आप कोई भी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। आप जिस भी मनी एक्सचेंज ब्यूरो, बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन पर अपनी मुद्रा बदलना चाहते हैं वहां आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो देना होता है। और तो और विदेश यात्रा के दौरान कहीं भी एक बार में 25,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर भी अपने पैन कार्ड नंबर का यूज आपको करना जरूरी हो जाता है। पांचवा उपयोग इसका ये है कि पैन नंबर एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एज के लिए भी यूज होता है। इसे पैन नंबर के लिए अनिवार्यता तो नहीं कह सकते बल्कि सहूलियत कहा जा सकता है। आपका पैन कार्ड आपके लिए देश में कहीं भी आपकी आइडेंटिटी साबित करने का वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। ये आपको एज बताने के लिए भी वैलिड डॉक्यूमेंट है। कॉमन लाइफ के अन्य उपयोगी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट बनवाने, वोटर आईडी कार्ड बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने वगैरह के लिए भी पैन कार्ड को अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप अपने लिए टेलीफोन का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो भी आपको अप्लाई के साथ पैन डिटेल्स और पैन कार्ड की फोटोकॉपी देना जरूरी हो जाता
जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पैन कार्ड का यूज करते टाइम आपको क्या वो बातें हैं जिनका बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप बड़े करदाता हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होने पर और जिन जगहों पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हो, वहीं अपना पैन नंबर दे। बेनामी और हवाला जैसे लेन देन में किसी दूसरे के बैंक नंबर के उपयोग के मामले भी पाए जाते हैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में वो दें और पैन कार्ड की फोटोकॉपी बिल्कुल ना दें और इससे बचें। और तो और अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो उसकी तुरंत FIR पुलिस में दर्ज कराएं ताकि उसका दुरुपयोग कोई और ना कर सके या फिर ना हो, और साथ में ही नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर दे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा जरूरी जानकारियां दी हैं। तो अगर अब आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।